आप सभी को अभिषेक सहाय का प्रणाम। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोइयाँ करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का ने माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई, उसने जाने का आज्ञा दे दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दे। बहू बोली, मेरे पास कोई निशानी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर वो रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास का अत्याचार और भी बढ़ गया। एक दिन बहुत दुखी मन से बहू मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत करने के बारे में जानकारी ली तो वह बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना, ना ही किसी को देना और सिर्फ एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों को भी बोला, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है और रुपया भी अभी नहीं मिला है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब जब साहूकार ने उसे घर जाने की बात कही तो उसने इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री को उसका सुख देखा नहीं जा रहा था। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम उसके भोजन के समय खटाई ज़रूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चों ने खटाई की मांग की तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों से इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के लेके जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। बहू ने पुनः व्रत में उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना जो धन कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। उसके ठीक 9 महीने बाद उन्हें चांद सा पुत्र जन्म हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे।